नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन 2003, ठीक, यानी 91 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2003। ठीक है, देखो इसके बारे में जानेंगे, एक करके जानेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, यहाँ के सारे सेगमेंट आपको पसंद आ रहे हैं, अमेंडमेंट की ये सीरीज पसंद आ रही है। तो दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और चलिए देखते हैं तो 91वें संविधान संशोधन क्या था। ठीक है, देखो 91वें संविधान संशोधन क्या था। इसमें दो तीन बातें बहुत प्रमुख थी, तीन बातें बहुत ही प्रमुख थी। पहली बात क्या थी, इसमें क्या हुआ, जो मंत्रिपरिषद होती है, जो हमारे संसद की या विधानमंडल की मंत्रिपरिषद होती है, उसका आकार को सीमित कर दिया, यानी एक इतने ही ज्यादा, इससे ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। ठीक, एक कंडीशन रख दी थी। दूसरी बात था कि जब कोई नेता, मान लो कोई नेता है ए पार्टी से जीत गया, लेकिन वो जैसे ही जीता विधायक बन गया, सांसद बन गया, बी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, यानी दल बदल, अपने दल से बदल के दूसरे दल में चला जाता है। ये दल बदल जो कानून था उसको मजबूत किया गया। ठीक है, यानी उस पर कुछ रोके लगाई गई। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो दल बदल के बाद जो लोग पद धारण कर लेते थे, जो मंत्री पद धारण कर लेते थे, उसको लेकर रोके लगाई गई। तो पहली बात क्या लगाई गई कि भैया, पहली बात मंत्रिपरिषद का आकार को सीमित कर दी, यानी जो मंत्रिपरिषद बनेंगे, जो कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, उनके आकार, उनकी एक समिति होगी, उनकी एक सीमित व्यवस्था होगी, यानी सीमित संख्या होगी, उससे ज्यादा नहीं, यानी सबको मंत्री नहीं बना सकते। दूसरी बात, जो नेता इधर एक दल से जीते दूसरे दल में पहुंच जाते थे, उस पर कानून बनाएगा। और तीसरी बात क्या है, जो दोषी होते थे, जो नेता दोषी होते थे, वो भी लोग पद धारण कर लेते थे, उन पर रोक लगाएगी। यानी ये तीन बातें थी। ठीक है, उसी को लेकर हम एक एक करके जानेंगे। पहली बात क्या है, देखो पहली बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी जो सेंट्रल लेवल का, यानी जो मोदी जी वाला है, मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या लोकसभा के अधिकतम 15% होगी। यानी जो लोकसभा के कितने सदस्य होंगे, लोकसभा में मान लो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, तो इसका जो 15% होगा वही कैबिनेट मंत्री बनेंगे। यानी 15% से एक भी व्यक्ति ज्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता है। यानी 545 का जब हम 15% निकालेंगे, जितना आएगा उतने ही लोग क्या कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, यानी केंद्र सरकार में 15% मंत्री बन सकते हैं। कितनी, वर्तमान में जो लोकसभा की संख्या होगी, सदस्यों की संख्या, उसके 15% बनेंगे। और यह बात किसमें कहेगी, अनुच्छेद 75(1) का में, अनुच्छेद 75(1) का में, यानी आर्टिकल 75 फर्स्ट ए में। ठीक है, आर्टिकल 75 फर्स्ट ए में, यानी अनुच्छेद 75(1) का में बात कही गई। और दूसरी बात क्या है, संसद के किसी भी सदस्य को, यानी चाहे वो राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को हो, संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता दल बदल के आधार पर आयोग घोषित कर दी जाएगी। मान लो मैं बीजेपी से कैंडिडेट हूं, मैं बीजेपी से आया, इलेक्शन जीत गया, ठीक है, और उसके बाद मैं बीएसपी में या सपा में या कांग्रेस की, आप में किसी भी पार्टी में चला जाऊं, ठीक है, तो उस आधार पे जब जैसे ही मैं दल बदला, वैसे ही मेरी क्या होगी, सदस्यता जो थी, मान लो मैं एज ए मेंबर सांसद चुन के आया, ठीक है, मान लो मैं एक सांसद चुन के आया, एक जिला का प्रतिनिधित्व सांसद चुन के आया, और मैंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, ठीक है, मैंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया, ठीक है, और जब मैं जीत गया तो मुझे दूसरी पार्टी में ज्यादा पैसा है, ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो इसलिए मैं दूसरी पार्टी में चला गया। तो उस आधार पर जो मैंने सांसदी जीती थी, जिस क्षेत्र से मैंने सांसदी जीती थी, उस पर दल बदल का कानून लगेगा, और उस पर जब दल बदल कानून लगेगा तो वो जो हमारा सांसदी का पद था वो हमसे छीन ले जाएगा, यानी हम आयोग घोषित हो जाएंगे उस सांसदी के पद पर, और दोबारा उस पर चुनाव होगा। ठीक है, तो ये किसमें बात कही, अनुच्छेद 75(1) खा में, यानी अनुच्छेद 75(1) का में बात क्या गई कि अधिकतम मंत्रिमंडल कितना होगा, लोकसभा के 15% होगा, लोकसभा की जनसंख्या का 15% होगा। ठीक है, दूसरी बात यह बताएगी, जब कोई नेता अपने दल से बदल के दूसरी दल में जाता है, उस आधार पर उसकी जो सदस्यता होगी क्या, आयोग घोषित कर दी जाएगी, यानी वो सांसद नहीं रहेगा, विधायक जिस पद पे होगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात किसमें गई, 75(1) खा में बताएगी। तो इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगली बात देखो भैया, अगली बात क्या बताइए, राज्यों को लेकर है, यानी केंद्र की बात खत्म हो गई, अब राज्य स्टेट की बात आती है। यानी राज्यों में सीएम समेत मंत्रियों की संख्या विधानमंडल की कितनी होगी, 15%। यानी विधानमंडल का मतलब भैया क्या है, विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद। कई सारे राज्यों में विधान परिषद है तो उनमें विधान परिषद भी होगी, नहीं तो विधानमंडल में तो विधानसभा बनी होती है। यानी राज्यों में सीएम समेत, सीएम मतलब मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या विधानमंडल की कितनी होगी, 15%। यानी दोनों जगह भैया 15% कंडीशन है। ठीक है,
55% की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन विधान ये जो राज्य में है, राज्य में एक कंडीशन और दी गई, परंतु 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जो राज्यों में मंत्री सीएम समेत यानी मुख्यमंत्री समेत न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 15%, यानी 15% से कम नहीं होनी चाहिए। यह बात किसमें कही गई, अनुच्छेद 164 का में कही गई, अनुच्छेद 164 का में कही गई। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ भैया कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। यानी राज्यों में जो मुख्यमंत्री होगा उसको उसके साथ साथ जो मंत्रियों की संख्या होगी विधानमंडल के, वहां की विधानमंडल में जितने सदस्य होंगे उसके 15% होगी, परंतु 12 से कम नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? अनुच्छेद 164 का में ये किस बात कही, किसमें कही, अनुच्छेद 164 का में। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई। अगर ये चीज समझ में आई तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली जो महत्वपूर्ण बात क्या कही गई। अगली महत्वपूर्ण बात भैया क्या कही गई, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, यानी राज्य विधानमंडल का मतलब देखो, राज्य जैसे संसद है, संसद के 2 सदनों से लोकसभा राज्यसभा, वैसे राज्य विधानमंडल के 2 सदनों से हैं विधानसभा और विधान परिषद, यानी VS और VP, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। यानी वही बात बताई जा रही, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, का सदस्य दल बदल के रूप में यदि अयोग्य करार दिया जाता है, यानी कि चाहे विधानमंडल का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, अगर वो दल बदल के रूप में अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसे में मंत्री पद को, यानी वो जिस मंत्री पद पर होगा अयोग्य होगा, यानी वो उस मंत्री पद के योग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा। इसी बात किस आर्टिकल में कही गई, यह बात आर्टिकल 164 एक खा में कही गई, आर्टिकल 164 एक खा में कही गई। और राज्य के जो मंत्री परिषद है उसकी जो सीमित संख्या बताई गई है वो किसमें बताई गई, 164 एक का में बताई गई, 164 एक का में बताई गई। और राज्य में जो दल बदल की बात बताई गई राज्य विधानमंडल में कि यानी किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे वो विधान परिषद को हो चाहे विधानसभा का हो, अगर वो दल बदल के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उस जिस मंत्री पद पर होगा वो उसके योग्य नहीं होगा। ऐसी बात किसमें बताई गई, चाहे मंत्री परिषद पे हो, मंत्री पद पे हो, चाहे विधायक हो, भैया वो योग्य नहीं होगा। ऐसी बात किसमें बताई गई है, 164 एक खा में बताई गई। हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारे संविधान का अनुच्छेद बता रहा है, 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ ये बता रहा है, ठीक, अनुच्छेद 164 एक खा में बताई गई, ठीक। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में तो अगली बात देखो, 10वीं अनुसूची यानी जो 10th शेड्यूल है, हमारी जो 10वीं अनुसूची है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून जो है में वर्णित वह उपबंध, उसमें कुछ वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल लेते, यानी किसी दल का 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इतना रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, उसके आगे वाला ना पढ़ो, इतनी बात सुनो, खाली यहीं पे डाउट क्लियर करो, काम खत्म करो, ठीक है। देखो क्या बात बताएगी, 10वीं अनुसूची यानी जो 10वीं अनुसूची में भैया एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब बोले तो दल बदल कानून, ठीक है। इसमें वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार किसी दल में, यान लो सीधी सी बात ऐसे समझो कि मान लो हम बीएसपी में के कैंडिडेट थे, ठीक है, और बीएसपी में 100 लोगों में 1/3 का मतलब भैया निकाल लो, 100 का 1/3 लगा लो, लगभग 33.333 ऐसे आया, ठीक है। इतिहान लगभग 34 विधायक ने दूसरे दल को ज्वाइन कर लिया, तो उस आधार पे जो उनकी योग्यता होगा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यह पहले था, लेकिन जब 91वें संविधान संशोधन हुआ तो क्या बात कही गई कि जो उनकी अयोग्यता है, जो योग्यता है वो अयोग्य घोषित की जाएगी, क्योंकि इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। यानी जो ये सारा उपबंध चल रहा था कि योग्यता घोषित नहीं की जाएगी अयोग्यता के रूप में, इन सब चीजों को समाप्त कर दिया गया। यानी सीधी सी बात है
कि अगर आप अब दल बदलोगे तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 1/3 वाला भी नहीं मिलेगा। ये समझ में आया? 1/3 वाला नहीं आया तो फिर से देखो, पहले इतनी बात छोड़ दो, ये जो इस उपबंध वाली बात है इसको समाप्त कर दो, इसको ना पढ़ना, ठीक है। देखो 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसमें बात क्या कही गई, इस संविधान संशोधन की पहले की बात है, यानी जो 2003 में 91वें संविधान संशोधन होता है, इसके पहले की बात क्या है, अगर किसी दल के 1/3 सदस्य यानी बीएसपी में मान लो 100 सदस्य चुन के आए और उसके 34% यानी 34 सदस्य दूसरी दल में चले जाए यानी बीजेपी में चले जाए, तो जो 34 सदस्य गए हैं उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये कब तक था, 91 के पहले था, यानी 91वें संविधान संशोधन के पहले अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 91वें संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें बताया गया कि नहीं भैया, चाहे 1/3 जाए, चाहे 2/3 जाए, चाहे 50% भाग जाए, आयोग का मतलब आयोग, आयोग का मतलब आयोग, आप दल बदल रहे हो, आप अयोग्य हो गए। इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये दोनों बातें समझ में आई। उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ना आए तो भैया कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लेना, ठीक है। 83 18 78 17 29, 83 18 78 17 29, ठीक है। इस पे जाओ, 83 18 78 17 29, 83 18 78 17 29, 83 18 78 17 29, इस पे जाओ, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, पूछ लो। इस धरती पे, इस धरा पे जब तक तुम्हारे सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम तुम्हें पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिनको हम आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली बात जो, और अंतिम बात क्या कही, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, यानी चाहे संसद को, चाहे यानी संसद मतलब केंद्र में हो, या राज्य विधानमंडल यानी राज्य के किसी भी सदन का सदस्य, यानी वो चारों सदस्य, चाहे लोकसभा को हो, चाहे राज्यसभा को हो, चाहे विधानसभा को हो, चाहे विधान परिषद का, वो किसी भी चारों सदस्यों में किसी भी सदन का वह किसी भी दल से संबंधित हो, यदि दल बदल यानी कोई भी दल से संबंधित हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हुआ तो किसी भी राजनीतिक लाभप्रद पद धारण नहीं होगा, यानी वो कोई भी राजनीतिक लाभप्रद धारण नहीं कर सकता। यानी संसद का भैया हो, संसद में बोले तो लोकसभा, चाहे राज्यसभा 80 में, लोक मतलब आर्टिकल बता रहे ना, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। उसी तरह विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में मतलब चाहे विधानसभा को हो, चाहे विधान परिषद को हो, ठीक है। ये चारों सदस्यों में वो किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर वो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया तो राजनीतिक लाभप्रद को धारण नहीं कर सकता है, ये बात बताई गई है। उसी में कुछ कंडीशन दी गई, टर्म और कंडीशन। पहली क्या है, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद जहां से लोक राजस्व या सुविधाओं का भुगतान किया जाता हो, तब ये कंडीशन लागू होगी, यानी तब भी वो नहीं, लाभ के पद पर नहीं आएगा। यानी जब केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद हो जहां से लोक राजस्व या अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जाता है, यानी जहां से लोक राजस्व या अन्य सेवाओं को भुगतान किया जाता है, उस कंडीशन पे भी वो राजनीतिक पद पे लाभप्रद नहीं होगा, यानी राजनीतिक पद पे लाभप्रद नहीं बन पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, केंद्र या राज्य सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष मतलब भैया अप्रत्यक्ष। क्या होता है परोक्ष का मतलब? अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण कोई पद हो, यानी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई भी पद है वो प्रत्यक्ष जिस पर नियंत्रण करता है, या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों कंडीशन बताइए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, जहां से उस पद के लिए वेतन या अन्य सेवाएं के लिए भुगतान किए जाते हैं, यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस पद के लिए प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप या अप्रत्यक्ष रूप से उस पद के, यानी डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से उस पद के लिए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उस पद के लिए जो वेतन या अन्य सेवाओं का भुगतान किया जाता है, तो उस दौरान भी, उस कंडीशन के दौरान भी वो राजनीतिक पद पर लाभप्रद नहीं होगा। इतनी बात समझ में? यही था 91वें संविधान संशोधन। और ये भैया किस आर्टिकल की बात बताई गई? आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 361 एक खा में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 361 एक खा में बताया गया। यही था अनुच्छेद 361 एक खा में बताया गया। यही था आपको 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ। उम्मीद करता हूँ ये पूरा संविधान संशोधन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत।